आज बात करेंगे इस नीट, ये जो नया नेक्स्ट नोटिस आया है ना नेक्स्ट के लिए एनएमसी से। एनएमसी ने नोटिस तो निकाल दिया, किसी को ये क्लैरिफाइड है ही नहीं इसका मतलब क्या है। तुमने पढ़ के देखा? नहीं पढ़ा। इसको पूरा पढ़ोगे तो पीछे चले जाओ अपने फर्स्ट ईयर में, जब अपने कॉलेज में घुसे थे तो क्या सोच के घुसे थे? डॉक्टर बनना है। घुसने के बाद में फिर एम ही चेंज हो गया, किसी ने डॉक्टर बनने की नहीं सोची। क्या सोचा? बस एग्ज़ाम निकालना है, फिर उसके बाद ब्रांच लेनी है, ब्रांच मिल जाएगी, चॉइस ऑफ ब्रांच, तब हम डॉक्टर बनेंगे। और एनएमसी क्या करना चाह रहा है? बस एनएमसी ये चाह रहा है कि अभी आप बस डॉक्टर बनो। आपको सर्जन बनना है, फिजिशियन बनना है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, वो सब बात की बात है। प्राइमरीली आप डॉक्टर बन जाओ, यही सोच के घुसे थे ना। पर पूरा पर्पज़ ही चेंज हो गया। सिर्फ रटना रटना रटना, फैक्ट्स को रटे जाओ। इस चीज़ को रोकने के लिए एनएमसी ने पूरा पूरा गाइडलाइन, पूरा करिकुलम और ये वाला नोटिस भी दिया। फर्स्ट ईयर में आप घुसे, आपने फर्स्ट ईयर की तरह पढ़ाई की, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, और टारगेट कहाँ चेंज हो जाता है? प्री पीजी के एग्ज़ाम के लिए। वो क्या चाह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आए हो, मेडिकल कॉलेज आए हो, डॉक्टर बनने आए हो, तो वार्ड्स आओ, क्लिनिकल चीज़ें सीखो, देखो, और उस नॉलेज को जो गेन करो उसे जाके बाहर जाके यूटिलाइज कर पाओ। एक एमबीबीएस के बच्चे को मेरे ख्याल से 100, 200, 500 सिंड्रोम तो पता ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा भी सिंड्रोम का नाम बोलूँगा, कैलमैन सिंड्रोम। मैंने अपने करियर में अभी तक एक भी केस नहीं देखा। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, हार्डली मैंने 3 या 4 केसेस देखे। एमडी मेडिसिन करने के बाद इतनी प्रैक्टिस हो गई इतने साल की, लेकिन फोकस कहाँ चला जाता है? कैलमैन, प्रेटर-विली, एंगलमैन सिंड्रोम। वो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो पता नहीं है, पर इस पे क्वेश्चन आया तो जरूर याद करना है कि कैलमैन में कौन सी जीन है, कि स्यूडो हाइपो पैरा पैराथायराइडिज्म क्या होगी, स्यूडो हाइपो क्या होगा। और बेसिक अगर किसी बच्चे को ये बता दो कि ये भैया थायराइड की रिपोर्ट है, मेरी देख के बताना जरा, तो वो थायराइड की रिपोर्ट देख के ये नहीं बता पाएगा कि इसमें हाइपो है कि हाइपर है। और अगर ये भी बता दिया तो दवाई कैसे शुरू करनी है। तो इस एनएमसी के नोटिस का मेन पर्पज ये है कि आप क्रैम करो, रटो, सब करो, अगर आपको रैंक के पीछे भागना है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बनो। तो नेक्स्ट वन जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो दिया जो एमबीबीएस फाइनल ईयर होंगे, फाइनल ईयर एग्ज़ाम की जगह नेक्स्ट वन डाल दिया। वहाँ पे जो आपका नेक्स्ट वन का स्कोर आएगा, अगर आप पास हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो 2 महीने के बाद रिपीट होगा। 2 महीने के बाद पास हो गए तब आप इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो। फिर आप इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप के बाद आपको नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो नेक्स्ट 2 आपने जो क्लिनिकली सीखा 1 साल इंटर्नशिप में, उसको पूछेगा। लेकिन आपको प्रीपीजी की सीट मिलेगी नेक्स्ट वन के स्कोर पे। अब सपोज आपने नेक्स्ट वन दिया, आपका स्कोर कम था, आपको अपनी ब्रांच नहीं मिल रही, तो आप जब नेक्स्ट 2 दोगे उसके अगले साल फिर नेक्स्ट वन दे पाओगे। अब आप 1 साल जो नेक्स्ट 2 करने के बाद में 1 साल फिर तैयारी करो, सेम ईयर में आप नेक्स्ट 2 नेक्स्ट वन नहीं दे पाओगे। इंटर्नशिप करोगे, फिर आप दोगे नेक्स्ट 2 दोगे पीजी के लिए, बट पीजी का इसको नेक्स्ट वन से होगा। हाँ, ठीक है। फिर कि आप नेक्स्ट वन दोगे, नेक्स्ट वन पास करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद में आप नेक्स्ट 2 दोगे। अगर आप नेक्स्ट 2 क्लियर कर लेते हो तब आपको डिग्री मिलेगी, एमसीए का रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि अब आप लाइसेंस्ड हो प्रैक्टिस करने के लिए, जॉब करने के लिए, एमडी करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। उससे पहले मतलब नेक्स्ट वन क्लियर होना चाहिए फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद में। नेक्स्ट वन क्लियर होगा तो आप इंटर्नशिप के लिए वैलिड हो गए। इंटर्नशिप आपने की, नेक्स्ट 2 देना है। नेक्स्ट 2 जब आपका क्लियर हो जाएगा, समझे, जब नेक्स्ट 2 क्लियर हो जाएगा तब आपका जो नेक्स्ट वन का स्कोर है वो वैलिड है आपके प्रीपीजी के असेसमेंट के लिए। प्रीपीजी की जो रैंक बनेगी वो नेक्स्ट वन के स्कोर से बनेगी। अब आपने नेक्स्ट वन के स्कोर से अपनी प्रीपीजी की रैंक के लिए अप्लाई कर दिया। सपोज आपको लगता है कि मेरी रैंक उतनी नहीं बन रही, मेरी ब्रांच नहीं मिल रही, तो आप फिर से पूरे साल तैयारी करके नेक्स्ट वन दे सकते हो। तो जो बेसिक, वेरी बेसिक पर्पस था कि बच्चे इंटर्नशिप में सिर्फ प्रीपीजी की तैयारी करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, तो सिर्फ उनका शुरुआत से ही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से फोकस है सिर्फ प्रीपीजी। ये नेक्स्ट वन को लाने का ये रीज़न है कि आप प्रॉफ वाइज अपनी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ मतलब फाइनल ईयर में आके आप सिर्फ प्रीपीजी के बारे में ना सोचो, आप एक डॉक्टर कैसे बनोगे ये सोच पाओ।
तो अब तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का होगा? बहुत बेसिक सा लेवल होगा, मस्ट टू नो। उन्होंने क्लियर कट दिया है इस वाले नोटिस में, और अभी ये नोटिस अप्लाई नहीं हुआ है, ये कमेंट्स मांग रहे हैं। देखो इसमें सारे के सारे उसमें नोटिस में इन्होंने कहा सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, लेकिन इस नोटिस से ना तो किसी एग्जिस्टिंग जिन बच्चों ने इंटर्नशिप कर लिया उनका कोई नुकसान है, जो लोग अभी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका कोई नुकसान है, जिनका सपोज इस बार जो नीट हो रहा है उसमें नहीं भी होगा तो भी उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट वन देंगे तो नेक्स्ट वन के पैटर्न पे बस क्वेश्चन पेपर आएगा। और जिस तरह का इन्होंने ये नोटिस में लिखा है सब चीज़ें कि क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, ये एमसीक्यू आइटम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स shall be distributed approximately, problem solving, analytical skills type। तो कोई भी रटी हुई चीज़ काम नहीं आएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी कैसे बिल्डअप होगी? जब आप हॉस्पिटल में वार्ड्स में पेशेंट्स देखोगे और यू शुड बिहेव लाइक ए डॉक्टर। हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा डे इन एंड डे आउट काम क्या है? डॉक्टर बनने का है। थायराइड की रिपोर्ट देख के मैं बता रहा हूँ कि हाँ HbA1c को देख के बता रहा हूँ डायबिटीज़ है या नहीं, एक्सरे देख के बता रहा हूँ COPD है या नहीं। क्योंकि हालत ये हो गई है कि पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ PPG दिखाई देता है तो सिंड्रोम्स याद होते हैं, फैंसी से नाम याद होते हैं, और कॉमन चीज़ों को हम एक्सरे में ECG COPD नहीं देख पाते, ECG में MI नहीं देख पाते, और बात करते हैं हम ब्रिटल डायबिटीज़ की या ब्रिटल अस्थमा की। हमें इनहेलर ना तो लेना आता होता और ना सिखाना आता होता। कि हमसे अगर कोई हमारा पड़ोसी पूछ ले कि डॉक्टर साहब ये इनहेलर कैसे लेते हैं, तो हमें नहीं पता है, पर हाँ हमें ये IG लेवल पता होंगे, ओमालिजुमैब डिपोनिलमैब ड्रग्स जो शायद मैंने भी नहीं देखे अभी तक, वो भी पता होंगे। लेकिन एक बेसिक पॉइंट कि जब ये डॉक्टर साहब अगर इसमें ICS है, ICS मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो इसके बाद गार्गल कर लीजिएगा। ये बताना तो हमें सीखना नहीं है, और हम सीखने कहाँ पहुंच गए? क्या सीखने पहुंच गए? तो NMC का बेसिक पर्पज है कि डॉक्टर बने, फर्स्ट बिकम ए डॉक्टर देन डिसाइड फॉर ए ब्रांच। तो इन्होंने इसीलिए क्लासीफाई भी किया कि लेवल ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज शैल बी मस्ट नो 60%, नाइस टू नो 30%, मे नो 10%। और अभी हो क्या रहा था? मे नो में 70% में जा रहे थे। मस्ट नो के बेसिक्स ये नहीं आते कि अगर कोई बेहोश आदमी मिल जाए तो हमें करना क्या है। अगर इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट को बेहोशी की हालत में लाया गया तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू? नहीं बताना ये बात। चेक पल्स, चेक BP, चेक शुगर, ये बेसिक सी चीजें। कोई सा भी इसी देख के हमको लगता है कि क्या आड़ी टेढ़ी लाइन है। MI देखना तो सीख जाए, बेसिक्स, वो बेसिक्स सिखाने के लिए ये सब चीजें की जा रही।